जय हिंद एवरीवन। सो माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एनडीए 1 2023 की जो मैथ का पेपर है उसको डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ऑलरेडी लिख बना के रिलीज कर दिए गए हैं वीडियो के थ्रू, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। और इस पेपर को सॉल्व करते वक्त हम कॉमन सेंस का यूज करेंगे और हम यूज करेंगे एक ब्रॉड थिंकिंग का, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम एनडीए सीडीएस एफकेट की जो है वो हम बैच स्टार्ट करें फ्रॉम 1 मई। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों यहाँ पे जो है वे रहने वाले हैं टीचिंग के। इनरोल करने के लिए आप यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें बोला है कि सी दिस क्वेश्चन, इसमें बोला है कि ये हमारी क्या है, एक इसने बोला है कि आई जो है इसकी ये वैल्यू है। हमें वैल्यू बतानी है जब जो हमारा ए जो 0 से छोटा होगा और बी है वो 0 से बड़ा होगा, तो आई की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल ए और बी, अगर इसकी जो बी बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल अगर बी पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू रहती है हमेशा बी बेसिकली। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो एक्स की जो हमारा बी जो रहने वाला है या फिर कोई भी लिमिट हो यहाँ पे वो 0 से छोटी रहने वाली है, तो वो जो भी रहने वाली 0 से छोटी तो वो एज इट इज वो आ जाएगी। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे कितना अगर बोल रहा है कि बोल रहा है क्या बोल रहा है कि बी, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बोल रहा है कि जो बी है वो 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, जो ए है वो 0 से छोटा है तो ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहने वाला है बेसिकली। तो क्या रहने वाला है, बी माइनस ए, ये बेसिकली ये रहने वाला है ना इसकी बजाय। तो बेसिकली क्या रह जाएगा हमारा बी प्लस ए। सो दिस इज हमारा क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी हमारा राइट आंसर। इसकी बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है कि हम क्या करते हैं कि जो बड़ी लिमिट होती है वो एज इट इज आती है, उसमें से छोटी लिमिट घटा देते हैं। अगर पॉजिटिव है ना लिमिट, तो पॉजिटिव आ जाएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगी, एज इट इज लिख देते हैं। सीधे सेकंड में सेकंड बोल रहा है कि दोनों के दोनों नेगेटिव है, दोनों के दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस माइनस ए। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस ए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो अगर ये ट्रिक समझ में आती है तो फार बेटर। अगर थ्योरेटिकल तरीके से जाना चाहोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या फिर थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियरिटी थोड़ी सी ज्यादा मांगेगा, अदरवाइज यू कैन गो। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका थोड़ा सा बिहेवियर चेक करते हैं हम log x का। मैं बोलता हूँ log x की में जो x की जो वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल 10 बेस में है, तो log x कब से कब तक बढ़ता है, देखो 0 से इन्फिनिटी तक वो क्या करता है, बढ़ता है। जो अगर जो हमारी log x की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो क्या करता है, जो इसका आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट 0.5, देन इसकी वैल्यू कहने वाली है नेगेटिव में आने वाली है। द रीजन इज यू नो कि हमारा फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ log x y इज इक्वल टू z, तो बेसिकली होता है कि इसका मतलब क्या होता है, x की पावर z इज इक्वल टू y, है ना। और अगर तुम्हें पता है कि हम log के अंदर कोई वैल्यू हो जाती है उसको नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी का, अब तुम देखो कि x की पावर या फिर 2 की पावर कुछ भी रख लो, वो नेगेटिव में आ सकते हैं, नहीं आ सकती। तो बेसिकली ये हमारा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब जेड की पावर अगर हम नेगेटिव पुट करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, वाई की 1 से छोटी। तो हम इसको अब रिवर्स करके देखते हैं, अगर यहाँ पे हम 1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो जेड हमारा क्या आएगा, रिवर्स आएगा। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि x की वैल्यू 0.5 पे बतानी है, तो तुम्हें पता है 0.5 पे क्या होता है, इस फंक्शन का डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन करने के लिए क्या आएगा, 0.5 पे log x की वैल्यू जो होती है, मैंने बोला अभी 0 से 0.1 1 के बीच में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो बेसिकली हमारा क्या आएगा, माइनस लॉग एक्स, माइनस एक लॉग एक्स हो जाएगा, तो इसका डेरिवेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स, दैट इज नेगेटिव 0.5 आएगा, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 1.1 0.5, दैट इज -2। ए इज द राइट आंसर। अब सेकंड देखो, दो पे बोल रहा है, दो पे बोल रहा है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो क्या हो जाएगा, log x बन जाएगा। नॉर्मल log x करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स पे 2 पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे इसने थोड़ा सा खेला है ना, थोड़ा सा। अगर जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को किया नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, तो फिर तुम थोड़ा सा अपना जो ए 1.33 मार्क्स है वो कटवा सकते हो। देखो कैसे। अब इसने क्या किया है, एफ ऑफ एफ एक्स ना, फोक बोल दिया इसने। बेसिकली बोल क्या रहा है कि लॉग के अंदर ही इसने लॉग एक्स पुट करना है, बट इस तरीके से। अभी हमारा फंक्शन बन गया ये, ठीक है। अब बोला है कि वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 2 तक रहने वाली है, तो हम बोलेंगे 1 से लेकर 2 तक, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो हमारा जो कई गलती जल्दबाजी में क्या करेंगे, log log x और इसका डेरिवेशन कर देंगे।
बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं हम। सबसे पहले इनर वैल्यू में पुट करेंगे बेसिकली 1 से 2 तक। अब मुझे वैल्यू बताओ कि अगर मैं log की वैल्यू 1 से 10 के बीच में पुट करता हूँ तो ऑब्वियसली हमारी पॉइंट में जाती है हमेशा, और 10 के बाद में वो 1 के बाद में स्टार्ट होती है। तो अगर हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखी तो पॉजिटिव आएगी, बट वो आएगी 1 से छोटी। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 से छोटी वो 0.5 आती है, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो नेगेटिव आने वाली है। तो बेसिकली ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, बट बाहर वाला नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, माइनस log x। तो ये रहने वाला है, तो इसलिए हमारा इसका अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एज इट इज रहेगा। log x का करेंगे तो 1 अपॉन log x, और फिर log x का करेंगे इनटू तो 1 अपॉन x। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियसली हमारा चेक करेंगे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x प्लस 6 है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 6, मतलब 1 पे कंटिन्यू होगा इधर, इज इक्वल टू p प्लस क्यू। बेसिकली p प्लस क्यू मतलब 7 इज इक्वल टू p प्लस क्यू। सेकेंड यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पुट करने पर क्या आ जाएगा, 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से तुम घटाओगे ये वाली तो कितना आ जाएगा, माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 3। p की वैल्यू 3 होगी, q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो बोला है कि log x, ये तो मैंने अभी बताया था कि log x जो होता है वो 0 से लेकर इनफिनिटी तक इंक्रीज करता है ना। जैसे कि अगर हम 0 से लेकर 1 तक क्या करता है, 0 से लेकर 1 तक उसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है, और जैसे वो 1 पे 0 होती है एंड देन 1 के बाद वो धीरे धीरे 1 से 10 तक, हम बात कर रहे हैं log, ये e वाला है बट हम बात कर रहे हैं 10 वाला। तो 1 से लेकर 10 तक क्या रहता है, वो फ्रैक्शन में बढ़ता है, देन आफ्टर वो 1 के बाद बढ़ता है ना, 0 से लेकर 1 से छोटा होता है बेसिकली। ई वाले की बात करें तो, ई वाले की बात करें तो वो क्या होता है, log ई तक क्या होता है, वो ई तक ना, बेसिकली ई भी एक नंबर होता है, तो वो ई तक 1 तक आता है, और फिर उसके बाद 1 से आगे जाता है। तो बेसिकली 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज होता है, ये मैंने पहले बात बताई थी है ना। और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत ही ना इजीली समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम एज ए कंसेप्ट जाओगे तो काफी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करके देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि इसने बोला है कि 0 से इन्फिनिटी तक बोला है, डिग्रीज हो रहा है, तो मैंने बोला कि एक तो मैं 1 पुट करके देखता हूँ। 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, e प्लस e की पावर 1, तो बेसिकली 2e आ रहा है। अब मैं e की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ, e की वैल्यू 10, यहाँ पे मैं 1 लिया है मैंने, दूसरी बार मैं 10 ले लेता हूँ। x की वैल्यू 10 लूंगा तो कितना आएगा, e की पावर 10 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 10। तो बेसिकली e की पावर 10 ही इससे बड़ा है, और ऊपर से कुछ ऐड ही हो रहा है, तो बेसिकली ये बढ़ रहा है, घट तो रहा ही नहीं। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन को तुम एज अ कंसेप्ट में इसको डेरिवेशन करोगे, डबल डेरिवेशन करोगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, तो काफी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो बेटर है ये है कि हम एक, हमारा जो है थिंकिंग थोड़ी सी ब्रॉड रख के हमारा तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन से कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, देखो। पहला ऑप्शन तो साइन स्क्वायर एक्स को तुम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और फिर अगर तुम्हारा इतना थोड़ा सा डेरिवेशन में थोड़ा सा हाथ अच्छा है ना, तो फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम cos स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अदरवाइज क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करता है वो डिवाइड में आता है, जिसका करना वो ऊपर आता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर का इसका कितना हो जाएगा 2 sin x cos x, और नीचे कितना आ जाएगा, cos x का करोगे तो 2 cos x करोगे तो माइनस sin x ना, -12 आ जाएगा, तो ये कटेगा तो -1। तो दोनों तरीकों से तुम जा सकते हो, विच इज प्रेफरेबल टू यू, है ना, जो तुम्हें अच्छा लगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम इसको एज अ किससे जाओगे, ग्राफ वाले तरीके से जाओगे, मैंने पहले बताया। अब एक तो लाइन इसने बोली x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन, तो वो लाइन कौन सी होती है, वो लाइन होती है हमारी ये वाली लाइन। दूसरी लाइन बोली इसने x इज इक्वल टू वाई, तो ये हो गया हमारा x, सो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू जो 2 होता है उस वाली लाइन होती है हमारी ये, सॉरी फॉर द अनकन्वीनियंस ग्राफ, है ना। फिर उसने बोला है कि y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, कोई भी लाइन हो सकती है, बट हमें कैसे पता चलेगा वो कहां से जा रही है। इससे ऑप्शन देखो, ऑप्शन में इसने चारों के चारों नेगेटिव दे रखे हैं। नेगेटिव m वाली जो लाइन होगी वो बेसिकली ऐसे ही जाने वाली है ना। ये चीज समझ में आती है। तुम देखो अब इसने बोला है कि ये हमारा पॉइंट क्या है, ये 2 0 है, और बेसिकली अगर 90 पे कट करेगी तो कितना आएगा 2 2, बिकॉज ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू वाई वाली लाइन है। तो बेसिकली ये 2, तो बेसिकली इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन 2 इंटू 2, है ना।
हमारा बेस इंटू हाइट, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका एरिया 2 आ गया, टोटल एरिया इसने 3 बताया, तो इसका एरिया कितना बचा पीछे, एक ये लाइन हमारी 2 बची, तो ये हम निकाल लेंगे कितना एरिया 1 है इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू फॉर एग्जाम्पल ये हमारी m जो हमारा ये सॉरी ये हो जाएगा हमारा x है ना, ये वाली लेंथ फॉर एग्जाम्पल ये x है, तो कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो बेसिकली ये आ रही है हमारी, इसकी लेंथ 1 आ रही है, तो मतलब ये -1 होगी बेसिकली, बिकॉज ये नेगेटिव में है। तो इसकी हमारा अगर स्लोप होती है, m क्या होता है स्लोप होता है बेसिकली ना, स्लोप होता है tan थीटा भी स्लोप होता है, तो इसके लिए क्या कर देंगे यहाँ पे -1/2 हो जाएगा हमारी स्लोप है ना, हाइट अपॉन में बेस, -1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस है ना, कोसेक, यहाँ पे बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, इसने x डिग्री दिया है, तो बेसिकली अगर x डिग्री दिया है तो बेसिकली ये तो हो ही नहीं सकता। और तुम्हें एक तुक्के मारने वाली भी चीज बताऊं, तो अगर देखो 3 ऑप्शन थोड़े थोड़े सेम होंगे कहीं ना कहीं, और जो ऑप्शन एक बिल्कुल ही अलग होगा बट वो किसी एक से मैच हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 3 थोड़े से अलग हैं, ये अलग आ गया, तो ये बेसिकली हो ही नहीं सकता। और सेकंड जो आ रहा है कि ये और ये दोनों बहुत ही सिमिलर आ रहे हैं एक्सेप्ट दिस, तो बेसिकली इसमें ये अलग होता है, तो ये काट दो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये तुक्के वाली ट्रिक है, थोड़ी सी तुक्के वाली ट्रिक है जो तुम ट्राई कर सकते हो है ना, बिकॉज ये मैंने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे पहले पता लगने लग जाएगा कि हाँ यार इसका इस तरीके से ये होना चाहिए। बट ये तभी होगा जब तुम फॉर एग्जांपल हजारों क्वेश्चन लगा लोगे प्रैक्टिस से, तभी तुम्हें ये चीज समझ में आने लगेगी कि हाँ कैसे ये ऑप्शन है वो वर्क करते हैं, अदरवाइज तुम इसे तुक्का बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया बिकॉज डिग्री में तो डिग्री में रहेगा। सेकंड थिंग cos x का क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये भी कट गया। इसके अलावा जो चीज होती है तो x डिग्री का अगर तुम्हें चेंज करना तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर इसको ऐसे करो थोड़ा सा तुक्का मारो तो तुक्का मार सकते हो, जिसको थोड़ा सा कंसेप्ट नहीं आता, अदरवाइज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो यार बेसिकली यहाँ पे dy बाई स्क्वायर से ये कट जाएगा है ना, तो क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा ना बेसिकली। तब तुम उल्टा जाने के बजाय यहाँ पे तुम इसका डेरिवेशन करके फिर सी निकालोगे, इससे अच्छा बेटर क्या है इन सभी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन निकालो। ये 2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2x आ रहा है, इसका करोगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा x आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेदर देन इस क्वेश्चन को अगर तुम पहले यहाँ पे क्या करोगे dy लिखोगे, फिर यहाँ पे dx यहाँ पे x लिखोगे, फिर दोनों तरफ ये करोगे, फिर y इज इक्वल टू x आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली, और फिर तुम एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा मे बी, हाँ एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, फिर प्लस सी आएगा, फिर सी की वैल्यू निकाल लोगे। तो बेटर है कि तुम अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड रखो, थोड़ा सा सोचने के तरीकों को थोड़ा सा बदलो, और बहुत ही इजीली जो हमारे आंसर है वो निकल के आएंगे। अब इसका देखो, अब इसमें भी कई लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, एक होता है फॉग, एक होता है एफ जी, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें इसका मतलब होता है कि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वो भी 1 वैल्यू पुट करके, और इसका मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करके कितना आ जाएगा, ये हो रहा है 3, ये हो रहा है हमारा कितना हो रहा है 2x -3 थी, हो रहा है हमारा -1, तो बेसिकली -3 इज द राइट आंसर। टाइम ही नहीं लगना इस क्वेश्चन में, बस तुम्हें थोड़ी सी चीज क्या पता होना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसकी रेंज बतानी है। अब इसको भी तुम एज अ कंसेप्ट जाने से बेटर है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं, फिर हम इसकी बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे जा सकता है। मैं बोलता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है, मैं कुछ भी फॉर एग्जांपल माइनस की 100 पुट कर देता हूँ, माइनस का कितना आएगा, ये माइनस का 100 और ये माइनस का 100 पुट करूंगा तो माइनस का 100, और प्लस मोड में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 आ रहा है। अगर मैं कोई वैल्यू पॉजिटिव पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 100 पुट करता हूं तो 100 प्लस 100 200 आ रहा है। तो बेसिकली नेगेटिव वैल्यू जो हो रही है उसमें 0 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू में क्या हो रहा है हमारा प्लस हो रहा है, बेसिकली दोगुना हो रहा है ना। तो बेसिकली इसका अगर तुम ग्राफ देखोगे तो ये वर्क करेगा है ना, एक्स स्क्र 2x वाले तरीके से है ना बेसिकली। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें 0 आना चाहिए, तो इसमें तो आ ही नहीं रहा, नेगेटिव कोई आंसर नहीं आ रहा, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेदर देन इस क्वेश्चन को तुम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, कंसेप्ट समझो कि कहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा, कौन से कहाँ पे नेगेटिव रहेगा, कैसा इसका बिहेवियर रहेगा, बहुत इजी। अब इसमें हम थोड़ी सी अगर किसी बच्चे को क्या है कि थोड़ी सी ट्रिक वगैरह नहीं आती, तो हम इसको थोड़ा सा सॉरी इसका अगर कंसेप्ट नहीं आता थोड़ा सा, हम तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से देखेंगे। पहले तो तुम देखो इसमें फंक्शन में क्या करनी है, एक्स की जगह साइन पुट करना है, तुम साइन पुट कर दो, साइन थीटा कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा -3।
अभी ये अगर किसी को आता है ना, थोड़े फॉर्मूले याद है, साइन 3 थीटा, बट मैं बोलता हूँ यार मेरे को तो याद नहीं रहते फॉर्मूले वगैरह, तो मैं थोड़ी सी ट्रिक लगाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है, मैं क्या करता हूँ, मेरे को फॉर्मूले आते नहीं है, मैं बोलता हूँ थीटा मैंने assume कर लिया 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइन 90 कितना होता है 1 4 है ना, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर, साइन 90 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 आएगा, -3 तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसमें देख लो साइन 3 थीटा साइन 390 है ना, 300 मतलब 3 इंटू 90, तो एक 90 यहाँ पे आएगा, दूसरा 90 यहाँ पे, तीसरा 90 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होता है, जो साइन की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1, और माइनस पहले से तो +1, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ये तो जीरो ही होता है ना, यहाँ पे जीरो होता है कॉस, यहाँ पे ये साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है तो यहाँ पे -1 आ रही है, और फोर्थ थीटा आएगा यहाँ पे, जहाँ पे साइन जीरो होता है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, टिक करो, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है, तुम्हारी थिंकिंग को किससे ब्रॉड रख के तुम इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना, अगर इसमें ट्रिक तो ये है कि अगर तुमने इसमें ना तीनों ये नंबर अगर सेम हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 1 रख लेता हूं, तो अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स और यहाँ पे x माइनस में 1 होगा तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। इसके पीछे का अगर हम रेदर देन प्रूविंग इट, हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि मैं बोलता हूँ अगर मैंने इसकी वैल्यू x 5 से थोड़ी सी बड़ी ली, फॉर एग्जांपल थोड़ी सी बड़ी ली 0.00 समथिंग कुछ बड़ी ली, तो यहाँ पे तो ऊपर वाला नेगेटिव जा रहा है ना, अगर 5 से बड़ी होगी, 5 से कुछ नंबर बड़ा अगर होगा x हमारा, तो 5 माइनस एक्स होगा, क्या आएगा, वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। नीचे तो पॉजिटिव ही आना मोड है, तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, थोड़ी सी छोटी लेंगे तो ये तो 5 से छोटी तुम कुछ भी घटाओगे 4.9999 नहीं घटाओगे तो भी इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो हमारा थोड़ा सा इधर आने पे क्या आ रहा है, हमारा पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या आ रहा है, आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन में तुम एल हॉपिटल लगा सकते हो। एल हॉपिटल बहुत ही इजी टेक्निक होती है करने की, क्वेश्चन करने की। बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, जहां पे भी तुम्हारा 0/0 की फॉर्म बने तो तुम एल हॉपिटल लगा सकते हो। 1 पुट करो कितना आएगा, 1 माइनस 1 नीचे आएगा, 1 माइनस 1 0/0 लग रही है, एल हॉपिटल लगा दो। एल हॉपिटल में क्या होता है, ऊपर का भी क्या करना होता है डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, 9x की पावर 8 नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर है ना, x की पावर से ये स्क्वायर से आ जाएगा 6 है ना, और 3 की पावर से 3, तो 3 की पावर 3x की पावर 6, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बिकॉज इसमें क्या, अगर इसमें दो ट्रिक होती है देखो, तो इस बार क्या हो रहा है, थोड़ा सा यूपीएससी क्या हो रहा है, थोड़ा सा तुम्हें सीख रहा है, वो भी सीख रहा है कि तुम तुक्का मार के ना कर दो है ना, या फिर तुम मेरी वाली ट्रिक से ना कर दो। तो यूपीएससी एकदम आगे हो गया, इसने बोला कि मीन जो है 14 है। अब एक शानदार या फिर एक वी कैन से चालाक बच्चा क्या करेगा कि इनका सम जो इन 3 नंबर दे दिए बेसिकली, और फिर चेक करेगा कि इन जो नंबर है इनका जो मीन है, सबका मीन है वो 14 आ रहा है नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी चेक कर सकते हैं इनका जो सम है वो इक्वल रहना चाहिए है ना, तो कितना आ रहा है 15, 8 और 15 होता है 23, ये भी 23 है, ये भी 23 है और ये भी 23 है। तो बेसिकली मीन का इसने कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। अगर एनडीए चाहता कि तुम इस क्वेश्चन को इजीली कर सको तो वो पता क्या करता, इसका सम 24 देता, इसका सम 25 देता, इसका सम 26 देता, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाता। बट वो चाहता है कि तुम टाइम लगाओ, और हम थोड़ा सा अगर बेटर साइड क्या रहती है कि इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करो जो तुम्हारे पास टाइम होता है। क्वेश्चन को करना कैसे, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे वेरिएंस इसने बता रखा है हमारा 13.2 है, इधर तुम्हारा फॉर्मूला लगा दो सिग्मा हमारा है ना, क्या होता है हमारा एफ स्क्वायर आई डिवाइड बाई एन, यहाँ पे जो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन है ना, बेसिकली मीन का स्क्वायर, तुम्हारे पास मीन है, यहाँ पे हर एक नंबर का स्क्वायर कर दो, और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख लेना, नीचे तुम्हारा एन तुम्हारे पास है ही कितने, टोटल 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर देना, फिर कैलकुलेशन के बाद तुम्हारे पास का एक नंबर आ जाएगा, मे बी दैट विल बी 9, 14 और 10, 13 में भी आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट अगर किसी के पास टाइम है एंड ही कैन गो फॉर इट, अदरवाइज हमने देखो इतने क्वेश्चन के बहुत ही कम टाइम में की है ना, सो वी विल फर्स्ट डू दैट क्वेश्चन दोज क्वेश्चन सॉरी। सो इसमें देखो
ए नहीं की प्रोबेबिलिटी ये है, बी नहीं की प्रोबेबिलिटी के है, तो हमें इसकी जो ए और ए या बी की प्रोबेबिलिटी है वैल्यू बतानी है के की। मैं बोलता हूँ अगर इसने बोला है कि दोनों जो जैसे कि दोनों इवेंट्स जो इंडिपेंडेंट है, मैं बोलता हूँ इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं? वो इवेंट जिसमें क्या होता है कि एक इवेंट के दूसरे इवेंट का होने से कोई फर्क नहीं होता। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी, दैट इज पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये एक बहुत ही फेमस क्या होती है इसकी होती है, रिजल्ट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो अब इसने थोड़ा सा क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया। मैं ना उल्ट नहीं लगा दिया, मैं बोलता इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इसमें भी नहीं लगा देता हूँ। तो कितना आएगा? अगर नहीं लगाऊंगे तो वन में से घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका अगर मैंने बार लगा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.8। ये कितना बन जाएगा? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी। और ये कितना आ जाएगा हमारा? इधर आ जाएगा हमारा 0.2। तो यहाँ से तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0.7 इंटू के इज इक्वल टू 0.2। के की वैल्यू तुम्हारी 2/7। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि तुम इसका उल्टा करके इसको भी 1 में से घटाओ, इसको भी 1 में से घटाओ, फिर इसका जो फॉर्मूला था उसमें तुम वैल्यू पुट करो। इसका एक और तरीका भी है। इसका तरीका है कि तुम वेन डायग्राम चले जाओ। वेन डायग्राम में तुम्हें वैल्यू बता दी, तुम्हें इसकी पूरी की वैल्यू बता दी, तुम्हें इसकी सारे की वैल्यू बता दी, और फिर के की वैल्यू पूछी। तुम वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी पहले तो इसने बोल दिया कि बायस्ड कॉइन विद द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग हेड इक्वल 1/4 की हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। तो टेल कितनी बार आ सकता है? 3/4 की इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, 5 बार उसने उछाला है कि उसमें से पहली 4 बार क्या आए? टेल आए और फिर हेड आए। उसने पहले ही ऑर्डर को बता दिया, तो हमें कुछ कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहले 4 में क्या आ रहा है? 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4। बेसिकली ये हो गया 4 की पावर 5 या फिर 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होता है 1024 होता है, और ऊपर आएगा 3 की पावर 4, दैट इज 81। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन नहीं लगाने, बिकॉज उसने पहली ऑर्डर बता दिया कि पहली 4 में तुम्हारे पास टेल आएगा ना, और फिर लास्ट वाले में क्या आएगा? हेड आएगा। अगर ये बोलता है कि 4 हेड, फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है कि हमारे पास 4 टेल और 1 हेड आना है, तो हम क्या करेंगे? 4 में से 3 टेल आने हैं फॉर एग्जाम्पल, ना, तो क्या आएगा? 4C3। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी पावर 3 और 1/4 इसकी पावर 1, है ना। पर यहाँ पे उसने ऑर्डर पहले ही बता दिया, में चेक करने की क्या जरूरत ही नहीं है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन है। बेसिकली काफी लेंथी क्वेश्चन इन द सेंस कि इस क्वेश्चन को तुम लेंथी बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते, बिकॉज इसमें एक चीज सोल्व करने के बाद तुम्हें 3 आंसर मिलने वाले हैं। तो मतलब 2.5 प्लस 7.5 इसके जो मार्क्स आने वाले हैं। अगर तुमने इस पे 4-5 मिनट लगा दिए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। बट ये जो क्वेश्चन है, ये प्रॉपर, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाली। इसको तुम्हें कंसेप्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और बेसिकली इनमें थोड़ी सी कम लगता है, इसमें थोड़े से कंसेप्ट आने चाहिए। तो इसको तुम अगर करने जाओगे तो तुम्हें प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से करना होगा। सो आई विल प्रेफर कि इस क्वेश्चन को लास्ट में करो, और वही करे जिसका क्या है, इसमें काफी तगड़ा हाथ है ना। तो आई विल प्रेफर कि जिन्हें आता है वो करो, अदरवाइज नहीं आता तो ज्यादा इस अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A coin is biased so that head comes up thrice as likely as tails। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि coin is biased so that head comes thrice। कितने बार हेड आ रहा है? 3/4 आ रहा है हमारा हेड आ रहा है, और एक आ रहा है, एक बार आ रहा है हमारा टेल आ रहा है, टेल हेड आ रहा है। इन 4 इंडिपेंडेंट टॉसेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो जैसे मैंने अभी वो पीछे फॉर्मूला लिखा, वही सेम तरीके से तुम इसको सोल्व करोगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना। कितना आएगा हमारे पास, है ना। बोला 3 हेड आने हैं, तो कितना आ जाएगा? 4C3, 3/4 की पावर 3 और 1/4 की पावर 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लेट x एंड y, एक सेकंड, x and y two variables such that x plus y is equal to 100 and x follows a binomial distribution with parameter this and this is what is the variance of y। अगर तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग काम दिमाग तो काम करता ही है बेसिकली, बट अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हो या फिर तुम थोड़ी सी थिंकिंग को थोड़ा सा ब्रॉड रखते हो, तो तुम इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल तरीकों को अवॉइड कर सकते हो। बिकॉज थ्योरेटिकल तरीका है वो बहुत ही लेंथी जाने वाला है इस क्वेश्चन में, है ना। मैं बोलता हूँ कि मेरे को जो होता है
रख दो। जो हमारा वेरिएंस जो होता है वो कितना होता है, एन पी क्यू, एन पी क्यू कितना होता है हमारा वेरिएंस होता है। अगर यहाँ पे एन पी क्यू हमारे पास एन 100 है, पी की वैल्यू हमारी 4/5 है, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 4/5, तो कितना आ जाएगा हमारा 1/5 हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली और यहाँ पे हमारे दिए गए हमारे ये हमारा निकल जाएगा वेरिएंस। तो यहाँ पे कितना निकलेगा, ये होगा 100, पी की वैल्यू 4/5 इंटू में क्यू की वैल्यू 1/5, तो कितना आ जाएगा 25 चौका 100 16। बेसिकली यहाँ पे तुम इसकी कोई भी इसमें अगर तुम फंक्शन को इसको सॉल्व करोगे जाके, तो तुम्हें बात यही आने वाली है कि जो वेरिएंस का जो होता है, वेरिएंस जो होता है वो प्लस माइनस से जो होता है वो फर्क नहीं पड़ता उसको, बेसिकली ना प्लस करेंगे कुछ घटाएंगे, तो इसका आंसर जो 16 ही आने वाला है। दूसरा कॉमन सेंस इसमें अगर तुम लगा सकते हो वो लगा सकते हो कि अगर इसका वेरिएंस 16 आ रहा है तो इसके आसपास इसका आंसर आना चाहिए, तो 1/16 सो फार ये भी बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा जो होने वाला है राइट आंसर होने वाला है। तो अगर तुम इसको ये थिंकिंग रखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। अदरवाइज इसको तुम थ्योरेटिकल तरीके से जाओगे तो ये समझो कि तुम्हारी 3-4 मिनट खराब होने वाले हैं। सेम विद ये वाला कंसेप्ट, ये वाले कंसेप्ट में तुम्हें क्या है कि रेगुलेशन वाला एक और आगे क्वेश्चन आएगा, वो तो तुम्हें बहुत ही लेंथी पढ़ने वाला है, और वो तुम क्वेश्चन को टीचर्स बोलेंगे कि छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, बट यूपीएससी जहां जिस लेवल पे तुम्हारे चेक कर रहा है ना कि तुम्हारी थिंकिंग इतनी ब्रॉड है, वो चीज तुम समझ नहीं पा रहे है ना। दिस इज द अनटोल्ड सिलेबस, तुम्हारी थिंकिंग कितनी ब्रॉड है। अब इसमें बोला है कि 2 लाइन्स रिग्रेशन है ना, बोल रहे कि y की वैल्यू -3 है और फिर बताना x की वैल्यू। अब तुम चेक करोगे x पे y कौन सी, x पे y कौन सी है, y पे x कौन सी है, फिर इसका जो आंसर निकालोगे रेदर देन तुम पहले ही पुट कर लो। इसमें चेक करते हैं हम कितना आएगा हमारा, x y की वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 4×3=12, तो -12 + 1 = 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है 11, ऑप्शन में है नहीं, इसमें पुट कर दो कितना आ गया हमारे पास 4x, ये जो है 9 27, तो -27 कितना आ जाएगा +7 = 0, तो ये 4x = 20, x की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यूपीएससी चाहता ही नहीं कि तुम एक इसमें रिग्रेशन वाला कोई भी कंसेप्ट लगाओ, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि रिग्रेशन में होता है कि इन दोनों में से एक पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा बेसिकली ना, या हमें बस ये चेक करना है कि वो पहला भी चेक करेगा या सेकंड में हमारा सेटिस्फाई करेगा, रखना होगा। उसके लिए तुम अगर तुम कंसेप्ट लगाओगे तो तुम भाई थोड़े से, है ना, समझ रहे हो। तो बेसिकली इससे अच्छा है कि तुम यूपीएससी जो चाहता है वैसा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रल एंगल्स ऑफ पी क्यू आर एस ऑफ 4 सेक्टर ना पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का मतलब क्या है कि पी क्यू प्लस आर प्लस एस जो होता है वो क्या होता है हमारा 360 होता है बेसिकली, इसका जो सम होता है। सेकंड इसने एक रिलेशन दे दिया ये वाला, तो 9p = 3 क्या हो गया हमारा 3q = 2, r = 6s। इसमें तुम अगर चेक करोगे तो तुम देखो इसको अगर तुम कितना कर सकते हो, डिवाइड में करेंगे, सबके डिवाइड में इक्वल टू के होता है ये। अगर इसके डिवाइड में कुछ करते हैं जैसे कि इसको पी क्यू को अलग अलग करते हैं तो क्या आएगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 18 से, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारा 3×6 = 18, 6, ये हमारा कितना था 2 था ना ये, हाँ 9, 6 कितना आ जाएगा हमारा 6 कितना आएगा ये आएगा हमारा 6×6 = 18, 3, 18 से डिवाइड करें 3। तो बेसिकली इसकी यहाँ पे तुम्हें सिंपल शॉर्ट ट्रिक होती है 2 और 3 5 5, 2 और 3 5, 5 और 9 14, और ये हो गया 20, तो 20k = क्या हो जाएगा हमारा 360 टोटल नंबर, है ना। और उसके बाद तुम्हें पता है कि यहाँ पे p/2 = k है ना, p/2 = k है, तो p की वैल्यू कितनी होगी 2k, है ना। तो बेसिकली कितनी हो जाएगी 2k, और 2 पे यहाँ पे 4 लगा रखा है, तुम्हारा कितना हो जाएगा 8k माइनस p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी p/6 है, p/6 = कितना है हमारा k है, तो कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा, 6k तुम्हारा आंसर कितना रहेगा 2k। k की वैल्यू यहाँ से तुम निकाल लो, k की वैल्यू होने वाली यहाँ से 18, डिवाइड कर लो 20/360, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें बस तुम ये ट्रिक तुम्हारे पता होना चाहिए, मतलब कि इन सब का सम करेंगे तो वो के जो है ना, तो उसका मल्टीप्लाई के से करेंगे तो उसकी वैल्यू जो हमारी 360 के बराबर होने वाली है। इसके अलावा हमारे इसमें कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये वाला क्वेश्चन क्या है कि द ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है, आर आउटपुट्स ऑफ 12 डाइज थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब एक के साथ एक, है ना, एक उछाल दिया फिर दूसरा उछाल दिया फिर तीसरा उछाल दिया, या फिर उसको एक उछालने के बाद उसको वापस उछाला।
एम जो है, एम एंड एम आर लोएस्ट, लाइक पहली 8 लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को हमने लिखा और उसके जो हमारा मीन है वो हमारा क्या है, छोटा एम है। बड़ा एम क्या है कि जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है उनका क्या है, मीन है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम तुम क्या करोगे, एक छोटे से है ना, घटते से बढ़ते क्रम में लिखोगे, फिर पहली 8 ऑब्जर्वेशन का जो मीन आएगा और फिर 4 जो बड़ी ऑब्जर्वेशन का मीन आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा आता है 8, 8 तो नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल आ गया हमारा 3, यहाँ पे आ गया 4। बेसिकली तुम क्या करोगे, इसका जो जो भी मीन आएगा उसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 + 4 = 10। इस तरीके से आंसर आता है। 10 आंसर नहीं है बेसिकली, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। और इसके पीछे का थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है कि अगर तुम मीन, मोड, मीडियन, अगर ये वाले जो होते हैं वो प्लस से भी है ना, इस प्लस को हम बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, मल्टीप्लाई को करने को बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो बेसिकली ये हो गया हमारा चेंज ऑफ स्केल। अगर मीन फॉर एग्जांपल बोले कि मीन एक्स है या फिर मॉड मीडियन जो भी है, उसमें सारी ऑब्जर्वेशन में तुमने 3 ऐड कर दिया, सारी ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड करोगे तो मीन मोड जो मीडियन है उसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बेसिकली मीन, मोड, मीडियन होते हैं वो चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब किसी से मल्टीप्लाई करना सारी सारी सारे नंबर्स को, और चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब सारे नंबर्स में कुछ ऐड करना, उससे इफेक्ट होते हैं। जितना नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, जितने नंबर से तुम ऐड कर रहे हो, वो मीन, मोड, मीडियन में भी ऐड हो जाते हैं। जो हमारे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं वो तुम्हारे होते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन से तुम्हारे मैटर नहीं करते, बट वो चेंज ऑफ स्केल से मैटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कंसेप्ट छोटा सा, इसको तुम जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला जो क्वेश्चन था जिसकी बात कर रहे थे, क्वेश्चन बहुत ही लेंथी जाने वाला है। अगर इस क्वेश्चन को तुम उस तरीके से जाओगे, तुम सारनी बना के बहुत ही लेंथी, भाई मैं तो इतना टाइम है नहीं मेरे पास एक क्वेश्चन करने के लिए, वो भी। बेटर तरीका क्या है तुम्हारे पास, एनडीए क्या चाहता है, तुम्हारे पास यूपीएससी क्या चाहता है, तुम पहला नंबर चेक करो। पहला नंबर जो तुम्हारे पास दिया है, तुम्हें से इसमें से एक पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई करेगा। तुमने ये पुट किया तो हमारा क्या -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4 + 5 माइनस का, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये वाला। तुम इसमें पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -3 + 2 -1 ये भी नहीं कर रहा। इसमें पुट करो -1 + 4 + 1 ये भी नहीं कर रहा। इसमें पुट करो -5 -4 ये भी नहीं कर रहा। ये वाला पुट करो, इसमें पुट करते हैं कितना आ जाएगा, 3 - 4 दूनी 8 ये भी नहीं कर रहा, बेसिकली 5 हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी ये कर रहा है 3 है ना, दो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ सॉरी ये तो कर ही रहा है, और फिर ये इसमें भी नहीं करेगा, ये इसमें भी नहीं करेगा, ये इसमें भी नहीं करेगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस ये चेक करना था कि मैं ये पॉइंट्स किस में सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर तुम्हें इतना सा, तुम्हें थोड़ा सा ये चीज पता है, तो तुम एक बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हो, और चार जो नहीं 2.5, हाँ, तो 2 पॉइंट मार्क्स जो है तुम अपने जेब में ला सकते हो ना। अगेन ये क्वेश्चन, ये तो भाई इसको अगर कोई अवार्ड होता है इजीएस्ट क्वेश्चन का, तो वो तुम इसे दे दो कि इसमें बोला है कि इसमें मॉड पूछा है, तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा बार आने वाला मॉड होता है, एक 4 बार आया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को करने में तुम्हें उतना ही टाइम लगेगा जितना एक तुम्हें एक गोले को भरने में लगता है, बस। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें पहले बात तो तुम 3.5 काट दो, क्योंकि तुम्हारे इसमें क्या होना है, या तो तुम्हारा आंसर 1 2 3 5 में से कोई आएगा। मीडियन होता है बीच की वैल्यू बेसिकली। अब बीच की वैल्यू क्या मतलब बोल रहा है कि एक 4 बार आया है, एक 4 बार आया है ना, 2 3 4, 2 6 बार आया है, 2 2 2 2 4 2, 3 9 बार आया है, फॉर एग्जांपल 3 3 3 3, फिर 5 7 बार आया है। अब चेक करना है कि इसके बीच में वैल्यू कौन सी है। ये तो तुम्हें थोड़ा समझा रहा था, अगर इसमें थोड़ा सा जो कंसेप्ट था वो क्या होता है, 4 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 और 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा 26 हो जाएगा, है ना। तो 13/2 वो लाई करेगा तुम्हारा इसमें, तो ऑप्शन तुम्हारा 3 इज द राइट आंसर। अगर तुम्हें ये भी चीज कई बार तुम्हारे माइंड से निकल रही है, तुम ये वाले तरीके से तुम नंबर्स लिख लो भाई, उसमें तुम देख लो कि बीच वाली वैल्यू कौन सी आ रही है, तो तुम वैसे भी कर सकते हो, है ना। तो तुम इसमें देखो 26 आ रहा है, टोटल नंबर 26 और 13, तो 13 पे कौन सा आएगा, 1 2 3 4, और फिर कितना आ जाएगा, 1 हाँ 4 5 5 6 7 8 9 10, तो उसके बाद 13 इसी में आने वाला, तो 3 इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल, अगर तुम बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है तुम्हारा माइंड थोड़ा स्प्लिट हो सकता है, तो तुम इस तरीके से भी इजी तरीके से भी कर सकते हो। ये भी सेम फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का इसने ये बोल दिया, और फिर लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन का इसने ये बोल दिया, तो फिर इसमें वो सेम भी कंसेप्ट लगा के तुम इस क्वेश्चन को कर लोगे, है ना, चेंज ऑफ ओरिजिन वाले से। हाँ चेंज ऑफ ओरिजिन, हाँ नहीं चेंज ऑफ स्केल हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, ओरिजिन जहाँ पे प्लस हो रहा हो बेसिकली।
ये वाला क्वेश्चन सेम तुमने जो क्वेश्चन किया था वैसे ही आ गया। पी क्यू आर जो है मीन मीडियन मोड है। बोला है कि है ना एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू बताओ। चालाक बंदा क्या कहेगा? चालाक बंदा पहले तुम इसको वैसे लिख लो, कितना हो जाएगा 10p इज इक्वल टू 8q इज इक्वल टू r। तुम यहाँ से देखो कि अगर मेरी वैल्यू 80 है, टोटल 80 लाना है ना, क्योंकि अगर तुम इसकी वैल्यू तुम 8 पुट करोगे फॉर एग्जांपल ना, 8 इसमें भी आएगा, 80 इसमें भी आएगा, 80 इसमें भी आ सकता है, 80 इसमें भी आ सकता है, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 80, इसमें कितनी आ जाएगी तुम्हारी 8 करनी, यहाँ पे 80 आने के लिए तुम्हें कितना चाहिए 10 आना चाहिए, यहाँ पे p की वैल्यू 8, तो बेसिकली p की वैल्यू 8, q की वैल्यू 10, r की वैल्यू 80 पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ना। मे बी दिस विल बी 1/4, चेक कर लेना, बट दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन में भी ट्रिक से भी कराया है। g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स, है ना, दीज आर द नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें भाई एक n, है ना, जो इनफिनिट सीरीज यदि मैं बोलते हैं मेरे को इनफिनिट सीरीज नहीं आती, मेरे को इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं आता, मेरे को आता है टाइम का यूज करना, यूटिलाइज करना। कैसे करूंगा? इसने एक नंबर दे दी इनफिनिट सीरीज, मैं बोलता हूँ इतना लंबा तो को सॉल्व नहीं करना आता, मैं बोलता हूँ n जो हमारा एक ही है, n की वैल्यू कितनी है हमारी एक ही है, n की वैल्यू एक है, एक तुम्हारा ये एक का इसमें हो सकता है, इसमें चेक करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, तो तुम्हें दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं, तो एक बार तुम n की वैल्यू 1 रख लेंगे, एक वैल्यू 2 रख लेंगे, तुम 1 रखोगे तुम्हारे क्या बनेगी, तुम्हारी एक्चुअल में जो इसने बोला था जीपी तुम्हारी क्या बन रही थी, ये बन रही थी, पहले तुमने 1 पुट किया, तुम्हारी जीपी बनेगी सिर्फ एक नंबर की जीपी, लिटरली एक नंबर की जीपी, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा 1 ही होगा, तुम इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2, log 1 की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो ऑप्शन नंबर, तो इसमें से या तो ये होगा या ये होगा, ये तो ऑप्शन कट ही गई, 0 4 तो आ नहीं रहा, दो लेंगे, है ना, n की वैल्यू 2 लेंगे, तुम्हारी जीपी क्या बन जाएगी 1 and 2, है ना, तो इससे मतलब g कितना निकल जाएगा 1 into 2 का रूट, तो रूट 2 हो जाएगा। अब इसमें तुम वैल्यू पुट कर लो 1 प्लस, तो 1 में प्लस में कुछ वैल्यू आ रही है बेसिकली, तो ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ईजी है, वैसे भी तुम इसको दो पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम अगर देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे 1 में कुछ प्लस हो रहा है, 1 में कुछ प्लस हो रहा है, तो तुम 1 को वैसे ही काट सकते थे, वैसे ही काट सकते, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कॉमन सेंस लगानी है हमें क्वेश्चनों में, ठीक है। ये मैंने दिल्ली की सीरीज आ रही है मेरी एक, है ना, जैसे कि डे 1 में, जैसे कि अभी में भी 18-19वां दिन चल रहा है कि डेली एक क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है वो ट्रिक से सॉल्व कराता हूँ, तो वो भी ये जो दोनों क्वेश्चन में ट्रिक से करवा रखे हैं, तो फॉलो दैट सीरीज, है ना, चेक कर लेना जो शॉर्ट्स में जाके, तो इसमें बोला है कि ये भी एक इनफिनिट सीरीज दे दी, अब सेम इनफिनिट सीरीज दे दी, अब इसमें इसकी वैल्यू पूछ ली, मैं बोलता हूँ यार मेरे को इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, मैं क्या पुट करता हूँ एन की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, एन की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, एक बार एन की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एन की वैल्यू एक बार 2 पुट कर लूंगा, यहाँ से तुम्हारे पास सीरीज क्या बनेगी 1 2, फिर तुम यहाँ से तुम्हारा इसका हार्मोनिक मीन निकाल लो, एन की वैल्यू तुम्हारे पास एन 1 या 2 आ गई, फिर ऑप्शन तुम्हारे चेंज हो जाएंगे, ऐसे तुम्हारा इसका जो आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो ना, ट्रिक वाले तरीके से। ये वाला देखो, इसमें एक ट्रिक है कि P इज द मीडियन, Q इज द मीन, R इज द मोड, है ना। अब इसमें बोला है कि इसका क्या है, S जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें एक क्या होता है कंसेप्ट कि ये मिनिमम कब होता है, जब मीन पे होता है, और बेसिकली यहाँ पे 2x आता है, तो यहाँ पे 2 से तो Q भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर ये तुम्हें कंसेप्ट पता है तो तुम इस क्वेश्चन को सेकंड्स में कर सकते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। और बेसिकली अब तक हमने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, एक वो 3 क्वेश्चन लगातार लंबा आया था, वो एक वेरिएंस वाला जो मैंने लेंथी बताया था, छोड़ने का तो बोला भी नहीं था। ये वाला क्वेश्चन आता है तो करो, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट इसमें नहीं आता, ये वाली चीज नहीं पता तो छोड़ सकते हो। तो 40 में अगर तुम 5 क्वेश्चन छोड़ो, 10 क्वेश्चन भी छोड़ दोगे, 40 में से 30 क्वेश्चन कर लोगे, तो 90 क्वेश्चन कर रहे हो तुम, दैट इज इनसेन, है ना। तो तुम ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इजीली टेक इट इजी, है ना, कनौजला का गाना सुन, टेक इट इजीली। अब ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही कैलकुलेटिव हो सकता है, बट मैं इस क्वेश्चन को सोल्व भी नहीं करूंगा, मैं तो सोल्व ही नहीं कर रहा। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, रुको रुको। बोला क्या इस क्वेश्चन ने, इस क्वेश्चन ने बोला है कि मेरे पास 2 बैग हैं, ये मैंने आज ही शॉर्ट्स में कराया था। तो इसमें पहले बोला है 3 में, इसमें 3 व्हाइट है 2 ब्लैक है, इसमें बोल रहे हैं 2 व्हाइट है और 3 ब्लैक है। बोल रहा है कि मैंने इस बैग में 2 बॉल निकाल के डाल दी, चीटिंग कर ली इसने बेसिकली। अब बोला है कि इसमें से मैंने क्या कर ली, बॉल निकाली और वो बॉल व्हाइट है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट है। अब
क्या है, इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि हो सकता है कि वो क्या बॉल निकाले, दो व्हाइट हो सकता है दोनों ब्लैक हो सकता है एक व्हाइट हो एक ब्लैक हो, तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन बन गए। तुम्हें काफी कैलकुलेटिव जा रहा है क्वेश्चन, पर कैलकुलेटिव तो है ही नहीं। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी उसके लिए बहुत कैलकुलेटिव है। देखो, जिसने देख ली, जैसे तुम देख रहे हो, तो तुम्हारे लिए कैलकुलेटिव नहीं है रहने वाला। देखो, टोटल बॉल आ गई 7, ये चीज समझ रहे हो, 3 2 5 थी, 2 यहाँ पे आ गई 7। इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल व्हाइट होगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों की दोनों बॉल व्हाइट हो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो कितना आ जाएगा, दो बॉल पहले से व्हाइट है, दो और आ जाएगी, तो 4/7। 4/7 एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि बॉल व्हाइट निकलेगी। तो 6/7 तो भाई कैसे भी नहीं हो सकता, ये चीज समझ रहे हो। मिनिमम प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि दोनों बॉल ब्लैक आ जाए, मिनिमम प्रोबेबिलिटी आएगी तो कितना आ जाएगा, 2/7 हमारी मिनिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो 1/70 तो काट ही दो, ये हमारी मिनिमम है ना, इसके नीचे तो जा ही नहीं सकती। तो ये कैसे जा सकती है, इसकी वैल्यू होती है 0.29, डिवाइड देख करके देख लेना, ये होता है 0.3। तो ये भी तुम देख रहे हो, ये भी लगभग सेम सा है, तो इसमें भी बहुत सी चीजें ऐड होगी। तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन काट दो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ब्लो, भाई इतना हार्ड क्वेश्चन तुम्हें कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा था, तुम्हें चीजें समझ नहीं आ रही थी, वो क्वेश्चन काश से एक इजी क्वेश्चन बन गया, काफी इजी क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के। सो दिस इज द पावर ऑफ कॉमन सेंस, दिस इज द पावर ऑफ ब्रॉड थिंकिंग। क्योंकि जब तक तुम अपनी थिंकिंग को एक बोरवेल में बंद कर लोगे, तुम्हें बाहर की दुनिया नहीं दिखने वाली। और जब तुम एक आजाद पंथी की तरह, तुम एक चील की तरह तुम बादल के ऊपर चले जाओगे ना, तुम्हें पूरी धरती दिखने वाली है। तो इट्स अप टू यू, है ना। फिर भी पसंद तेरी मर्जी, है ना, गाने सुनो, जस्ट डू इट, ड्रिंक इट एंड डू इट, है ना। थ्री डाइस थ्री डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस शोज मल्टीपल्स ऑफ 3? 3 बार उछाला है ना। तो ये पहली बात इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, 3 के मल्टीपल कौन से, 3 और 6, तो 6 टोटल है, इसमें से 2 तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है ना, 2 तुम्हारे पास क्या है, 3 के वो हैं, तो 3, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, तो 1/27 इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मारो आंसर निकालो। और इसमें क्या है कि तुम्हारे पास ये इजी क्वेश्चन तुम्हें तब दिखेंगे जब तुम वो हार्ड क्वेश्चन को छोड़ के आओगे। इट्स रियलिटी, तुम कोई एक एआई नहीं हो जो तुम 120 के 120 क्वेश्चन कर दोगे। तुम्हें एक रियलिटी चेक होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरी औकात से बाहर है, तो है, उस क्वेश्चन को छोड़ो। तब जाके तुम्हें जो पीछे, उसके पीछे जो एक हार्ड इजी क्वेश्चन छुपे हैं ना, वो क्वेश्चन तुम्हें जाके दिखेंगे, है ना। और वो क्वेश्चन इजी तब लगेंगे जब तुम्हारे पास प्रेशर नहीं होगा। और जब तुमने पहले हार्ड क्वेश्चन में तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया, तो तुम्हें वो इजी क्वेश्चन में भी टाइम प्रेशर की वजह से तुम्हें हार्ड लगेंगे। सो इट्स अप टू यू कि तुम कैसे उस चीज को देखते हो। अब ये क्वेश्चन काफी इजी है, बट अगर तुम विदाउट प्रेशर करते हो, मैं बहुत ही रिलैक्स हूँ, तुम भी रिलैक्स होगे तो बहुत इजी से क्वेश्चन करोगे। वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ डिसंबर हैज 5 संडे? मैं बोलता हूँ कि यार एक महीने में कम से कम 4 जो वार आते हैं 28 दिन होते हैं। हमें चेक करना है दिसंबर कितना आता है, 30 होता है, 31 होता है, तो 1 2 3 ऐसे ऐसे कर लो, बहुत ही प्यारी टेक्निक है। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, चेक कर लिया, 1 2 3, है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसकी ट्रिक भी होती है कि यहाँ पे आने के बाद भी फिर से यहीं से स्टार्ट होगा। तो चेक करो दिसंबर में कितना आता है, 31 भी स्टार्ट हो मतलब होते हैं, 28। तो कम से कम तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हारे पास क्या होगा कि 28, तो 28 सोमवार, 28 मंगलवार, 28 बुधवार, मतलब सॉरी 4 4 आएंगे, 4 बुधवार, है ना, 4 वीक्स आ रहे हैं, तो 4 4 वीक्स तो पूरे आएंगे। उसके बाद हमारे पास दिन कितने एक्स्ट्रा हैं, 29 30 31, तो 7 तुम्हारे पास टोटल दिन होते हैं, उसमें से 3 दिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बचे, तुम्हारे 3 दिन कितनी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बन जाएगी, नॉट इवन फॉर संडे, फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो भी तुम्हारे नंबर होते हैं, जितने भी तुम्हारे हफ्ते में दिन होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी भी तुम्हारी 3/7 ही रहने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, द नेचुरल नंबर n is chosen from first 50 नेचुरल नंबर। ये भी भाई कॉमन सेंस लगा के करेंगे, कोई ट्रिक नहीं लगाने वाला, मेरे को आता भी नहीं ट्रिक लगाना, इजी तरीके से बताता हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये वाला अब बोल रहा है कि इसमें हम चेक करके देखते हैं। नेचुरल नंबर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 पुट करूंगा, 1 + 50 डिवाइड बाय 1 बढ़ी जा रही है। अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट कर लिया तो ये 25 हो गया, 25 + 3। जैसे जैसे कुछ पुट करता जाऊंगा तो मतलब 1 तो नहीं आ सकता इसमें, बट ये 2 3 4 5 6 7 तक जा सकता है ना। जाते 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 आ गया 48 नंबर, 48 + 50 डिवाइड बाय 48, ये कुछ क्या है, ये 1 से बड़ा है, तो ये 49 पॉइंट समथिंग आ गया। पर जैसे मैंने 49 रखा तो क्या आएगा, 49 + 50 डिवाइड बाय 49, तो 1 से बड़ा है। 49 में 50, 49 में 1 से बड़ा जोड़ोगे तो 50 से बड़ा हो जाएगा, तो 49 भी नहीं रख सकते थे, 50 रखोगे तो मेरा वैसे भी नहीं जाएगा।
तो ऑप्शन तुम्हारे पास कितना, एक नहीं रख सकते, 49 नहीं रख सकते, 50 नहीं रख सकते, तुम्हारे पास 47 रख सकते हो 50 में से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो बहुत ही प्यारे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तुम्हें बस हार्ड क्वेश्चन को अवॉइड करना है, क्योंकि उस टाइम पे जब तुम वो 3 क्वेश्चन छोड़ोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार 3 क्वेश्चन क्यों छोड़ रहा है, 3 क्वेश्चन 7 नंबर बहुत है, ये है वो है। बट जब तुम उन एक हर्डल है वो उसको तुम छोड़ के पार करके तुम देखोगे यार पीछे बहुत ही सुंदर दुनिया है। तुम कांटों में उलझ रहे थे तो पीछे तो गुलाब के कमल के फूल हैं। तो नाजुक नाजुक फूल को तोड़ो, ना कि कांटों को। मजे करो, हार्ड वर्क करो, थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, कॉमन सेंस लगाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।